पीलीभीत के बिसलपुर में कपड़े की दुकान में आग लगने से लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। व्यापारी अनीश अहमद ने बताया कि होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दुकान में सामान भरा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की टीम को मौके पर पहुंचने में देरी हुई और पानी की कमी के कारण आग बुझाने में 1 घंटे का समय लग गया। स्थानीय लोग और व्यापार मंडल ने फायर विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाए। फतेहपुर जिले के मणिपुर गांव में बदमाशों ने समाज की आवासीय भूमि पर कब्जा कर लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आनंद कुमार ने मामले की शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। आनंद कुमार ने कहा कि उन्होंने 5 बार तहसील दिवस में शिकायत भी की, लेकिन लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाकर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे गांव में आक्रोश फैल गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान श्री राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्थित भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति की भी कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। वहीं 27 फरवरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि, जिस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के पीएनटी चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को एकजुट कर आजादी दिलाई। दिल्ली के आर्किटेक्ट निखिल महाकुंभ नगर में शाकाहार अपनाने का संदेश दे रहे हैं। बिना किसी संस्था के सहयोग या वे पैदल घूमते हुए लोगों से मिलते हैं और उन्हें मांसाहार से बचने की सलाह देते हैं। निखिल ने बताया कि महाकुंभ की बेहतरीन व्यवस्था ने उन्हें प्रभावित किया, जिस कारण वो यहां कई दिनों से रुके हुए हैं। उन्होंने शाकाहार का संदेश देना जारी रखा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पलाई गांव के पास एक बाइक को पीछे से तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और उसके देवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हेमा अपने देवर ज्ञानी के साथ ससुराल लौट रही थी, तभी कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में हेमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ज्ञानी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह देवर भाभी की मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन को लेकर कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 1 लाख या 1.25 लाख मीट्रिक टन तक धान का उत्पादन होता था। वहीं बीजेपी सरकार में योजना लागू कर करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश भर के किसानों को मिल रहा है। शहडोल जिले के पपौन क्षेत्र में सालों से बिजली का संकट जारी है, जिसके कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कई गांवों में 70 सालों के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। बिजली न होने के कारण स्कूली बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा पानी के लिए भी ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं सिवनी जिले में सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत वापस न लेने पर एक शख्स को भारी पड़ गया। मामला छपनारा नगर परिषद के रानी दुर्गावती वार्ड का है। चंदेनी गांव के रहने वाले संतराम अहिरवार ग्राम पंचायत तिरंसा में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मैट के पद पर कार्यरत था। नगर परिषद छपारा के गठन के बाद उसकी ग्राम पंचायत को इसमें शामिल किया गया। रोजगार की मांग पर तत्कालीन सीएमओ ने उसे काम पर रखा, लेकिन कुछ महीनों बाद निकाल दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 45 दिनों में 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि राहुल और नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। सारंग ने यह तक आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी दरअसल हिंदू है ही नहीं। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के बीच विवाद हो गया। बता दें कि एबीवीपी ने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भावनाओं को आहत किया गया। महाशिवरात्रि पर सात्विक भोजन की मांग करने वाले छात्रों से मारपीट की गई। साथ ही एसएफआई कार्यकर्ताओं ने छात्रों को जबरन मांसाहार परोसा, जिससे एबीवीपी में नाराजगी है। तो वहीं एबीवीपी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की औपचारिक पूर्णाहुति के लिए प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ नगर के अरेल घाट पर सफाई कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और गंगा तट पर छोड़े गए वस्त्रों और कचरों को साफ करने में श्रमदान भी किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की और सफाई के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की। कुछ दिन पहले ईडी की टीम अपने कर अधिकारी सुरक्षा बल के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, जहां प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को समन जारी करते हुए 27 फरवरी तक जवाब मांगा गया था, जिसके चलते ईडी के समन का जवाब देने कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ईडी दफ्तर आए हैं और 4 बिंदुओं पर 30 पन्नों में जवाब दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम दंगवाड़ा में बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा की और उन्होंने शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक किया। मंदिर में पंडित जगदीश शर्मा और नमन शर्मा ने जलाभिषेक और पूजन विधि विधान से किया। इस दौरान सीएम ने तमाम प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। भोपाल के बाद अब इंदौर में भी बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हटाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने बीआरटीएस को हटाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल कोर्ट में मामला लंबित होने से बीआरटीएस को हटाने की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसे हटाने की मंजूरी दे दी है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा पूरी होगी। उमरिया जिले के लोढ़ा में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। हवाई पट्टी पर उन्हें कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल लोढ़ा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की। वे 2 बच्चों के जन्मदिन पर केक भी काटा गया। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि होली त्योहार पर मिलावटी उत्पादन बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और सचल वाहन टीमों का गठन किया हुआ। लखनऊ में 28 फरवरी से श्याम ज्योत मंडल का 42वां श्याम निशानोत्सव शुरू होगा, जिसका आयोजन ऐशबाग के तिलक नगर स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में होगा, जहां 3 दिवसीय श्याम निशानोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत कोलकाता के संजय पारिक, संजय शर्मा और अनमोल शुभम करेंगे। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान मंडल समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने दी। शुजालपुर से चोरी हुए सरकारी चावल के मामले में मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी के साथ चोरी का ट्रक और 735 बोरी चावल बरामद किया। इसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामला मंडी थाना इलाके का है। 16 फरवरी को सरकारी दुकानों के लिए ट्रक में चावल भरा गया था। यह ट्रक आष्टा शुजालपुर हाईवे स्थित हैप्पी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर खड़ा किया गया था। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 2 दुकानों के शटर तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए का सामान ले गए। बता दें कि जहां चोरी हुई वहां 300 से 400 मीटर की दूरी पर पुलिस की तैनात थी। फिर बड़ी आसानी से चोरों ने फिर भी वारदात को अंजाम दे दिया। अब इसको लेकर पुलिस पर ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में कई चोरियां हो चुकी हैं। सरगुजा जिले में अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने एक रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी के घर को निशाना बनाया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। घटना सीतापुर थाना इलाके के नावापारा गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात राधेश्याम गुप्ता के घर पर 3 अज्ञात नकाबपोश घुसे, परिवार को बंधक बनाया, लाखों की नकदी और जेवर लूटकर भाग गए। सुबह किसी तरह पीड़ित परिवार ने घर से बाहर निकलकर वारदात की सूचना पुलिस को दी। दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पैसा कहां लगाया, इसकी जांच होगी और शीश महल की भी जांच होगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सीएम ऑफिस ऐसा लगता है जैसे दुबई के किसी शेख का ऑफिस हो। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महाआयोजन महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया। 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ हुआ। हालांकि अभी भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ मेले के समापन का औपचारिक ऐलान किया। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। नाले में 5 से 6 महीने का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया है। डॉक्टरों का कहना है कि भ्रूण मात्र 5 से 6 महीने का है। प्रशासक जवाहर सिंह चकित का कहना है कि उन्होंने पुलिस से मामले की जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। विधायक धर्मलाल कौशिक ने दोषी ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ इन्हें ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग की। कौशिक के मुताबिक इन पर एक्शन लेने पर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वार्ड के पीछे नाली में शव मिलने से हड़कंप मचा। जानकारी के मुताबिक एक मरीज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हुआ, लेकिन देर रात से वही गायब था। सुबह उसका शव मिलने से हड़कंप मचा। मेडिकल कॉलेज में आऊ गांव का निवासी राम मूरत त्रिपाठी इलाज के लिए भर्ती हुआ। वार्ड में भर्ती मरीजों की माने तो देर रात वो वार्ड से बाहर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा।
अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की अज्ञातवास स्थली आजाद कुटी के सुसज्जित स्वरूप का लोकार्पण हुआ। भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हुआ। स्वराज संस्थान संचालनालय और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक समिति और नगर परिषद ओरछा के संयुक्त तत्वाधान में यह भव्य आयोजन किया गया। प्रख्यात धर्म वक्ता साध्वी सरस्वती, राज्य मंत्री दर्जा सीताराम बाथम वहां मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में दुष्कर्म का मामला। बता दें कि शहडोल की रहने वाली 24 साल की युवती दुष्कर्म का शिकार हुई। युवती बीते साल भोपाल में आकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक वेदांत नाम के लड़के से हुई। दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुआ, लेकिन बाद में युवक शादी से मुकर गया और आरोप यह भी लगा है कि युवक ने शादी से बात करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सामाजिक संस्था संस्कार सुधा फाउंडेशन अपना प्रतिष्ठित आयोजन मेरी उड़ान मेरी पहचान सीजन 8 का आयोजन करने जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य विकसित भारत 2047 विकास भी विरासत भी की थीम को प्रोत्साहित करता है। ये कार्यक्रम आने वाली 1 मार्च 2025 को दोपहर 2:30 बजे से मानस भवन पॉलिटेक्निक चौराहा भोपाल में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह होंगे। भदोही में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट का सामान, नगद रुपए, अवैध तमंचा और चोरी की बाइकें बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कई इलाकों में इन शातिर बदमाशों ने चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। भदोही में बीते दिनों विभिन्न स्थानों पर लूट और चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए। बुलंदशहर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया। अरनिया विकासखंड के हलपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज द्वारा अधीनस्थों को मानदेय न देने, बच्चों के अभिभावकों को फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने जैसे आरोप लगे हैं। वही 24 फरवरी को कानपुर के खिदरपुर गांव में स्थित इंटर कॉलेज में अपने बच्चों को पेपर दिलाने गई पत्नी की हत्या की घटना में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में बेटे की ही शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हमले के बाद सावित्री देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई और सरजीत गंभीर रूप से घायल था। महिला के साथ शादी नरेश से हुई थी, लेकिन विवाद के चलते महिला अपने बच्चों से सरजीत के साथ रह रही थी। बुलंदशहर में लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 साल का कठोर कारावास और 8,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी योगेंद्र उर्फ गब्बर ने 2015 में थाना ककोड़ क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। गब्बर का दोष सिद्ध होने आने पर 5 साल की कठोर कारावास की सजा उसे सुनाई गई। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव धमरावली में वीडियो यहां का बताया जा रहा है। अवैध हथियार रखने वालों पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बाद भी युवक अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने से बाज नहीं आ रहे। रोक के बावजूद भी खुलेआम अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रील डालकर वायरल किया जा रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद होली मेले में बालाओं द्वारा अश्लील डांस किया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आयोजित किए गए होली मेले में नाच रही बालाएं अश्लील डांस सिखाकर लोगों में जमकर वहां पे लोगों ने अश्लील डांस और पैसे लुटाए। स्टेज पर अश्लील डांस करती बालाओं के डांस पर जमकर नोट उड़ाए गए। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के बालाओं का यहां पर डांस करवाया जा रहा था। स्थानीय पुलिस द्वारा इसको लेकर कुछ नहीं किया गया। दुर्ग में त्रिस्तरीय चुनाव बीतने के बाद एक बार फिर से मुरम माफिया सक्रिय हो गया है। दुर्ग जिले के ग्रामीण अंचलों में ये फिर से सक्रिय है। ग्रामीण विधानसभा के ग्राम पंचायत सिरसामा में गौठान जाने वाले कच्चे सड़क के बाजू में स्थित खेत में बिना किसी सरकारी अनुमति के परिवहन पर्ची के मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। माफियाओं के द्वारा मुरम निकालकर सैकड़ों की संख्या में हाईवा गाड़ियों से परिवहन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हसवा विकासखंड के रसूलपुर भवेशा गांव प्रधान के साथ हुई बीते दिनों मारपीट को लेकर कार्रवाई की मांग उठी है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सरकारी काम का बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया गया। गाजीपुर में जिला परियोजना निदेशक राजेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर शिकायतकर्ता लिखित रूप से देता है तो संबंधित दोषी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। वही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए शासन स्तर से नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत अब 2 पहिया वाहन वाले और 15,000 रुपए महीने वाले भी इसके हकदार होंगे। गोंडा कर्नेलगंज में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बार एसोसिएशन कर्नेलगंज के अध्यक्ष और मंत्री की अगुवाई में तहसील कर्नेलगंज में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गुरुवार को काफी संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की और इस विधेयक को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
हरदोई में संडीला में सीओ के पास सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए और प्रधान पति पर झूठा मुकदमा लिखे जाने को लेकर अपना बयान दर्ज कराया। अतरौली थाना क्षेत्र के महिटा गांव के प्रधान पति मनमोहन शुक्ल पर हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रधान पति का आरोप था कि आवास योजना के सत्यापन के दौरान महिला ने एक नशेड़ी को पीटा। महिला ने नशेड़ी को ईंट मारा, जिससे युवक का सर फूट गया। खरगोन में बालसमुद भील गांव के बीच में अचानक चलती मिनी ट्रक वाहन में आग लगी। चालक ने केबिन से धुआं देखकर वाहन को सड़क किनारे रोका और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। नगर पालिका कसरावत से दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को तो बुझा लिया, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मिनी ट्रक बालसमुद से खंडवा की ओर जा रहा था। चलते वाहन में अचानक आग लगी थी। आग कैसे लगी, ये पता नहीं चल पाया। मासूद में स्थानीय प्रेस क्लब में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी गीतेश्वरी देव कुमार जोशी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत खट्टी के निर्वाचन प्रक्रिया चिट निकालने के दौरान निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार साहू ने असंवैधानिक रूप से पक्षपात कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने किए। अनिता मोती मेहरा और गीतेश्वर देव कुमार दोनों को बराबर 805 वोट मिले थे, लेकिन गलत तरीके से अनिता मोती को जिता दिया गया। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र में मैथिल ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा के बेटे रवि शर्मा की 4 महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और मदद का आश्वासन दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। नडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र की निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के ग्राम गेनाना में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में ग्रामीणों ने थाने का घेराव करके थाने के बाहर धरना दिया। अब इस मामले में मृतक की पत्नी और साथियों पर युवक की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाकर ये प्रदर्शन किया गया और नम्बी जोधा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। मामले में कई घंटे तक थाने का घेराव चला। छिंदवाड़ा जिले के नावा उपखंड क्षेत्र में नावा कुचामन रोड पर 2 गाड़ियों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। इन गाड़ियों में एक तो स्कूल के बच्चों की मिनी बस और दूसरी कमांडर जीप थी। जिन गाड़ियों में आमने सामने से टक्कर हुई, इसमें स्कूल बस चालक ने सड़क पर एक बड़े गड्ढे से बचाने के चक्कर में टर्न ले लिया था और इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। स्कूल बस में सवार 3 बच्चे घायल हुए, वहीं कमांडर जीप में सवार 5 लोग घायल हो गए। जनपद मैनपुरी की किशनी क्षेत्र में गांव नगला में गांव की रहने वाली 16 साल की आरती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरती के पिता रूपलाल ने अपने ही पड़ोस के रहने वाली ईश्वर दयाल की पत्नी सिप्रा देवी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पिता के मुताबिक ईश्वर दयाल शराब पीने का आदी था और आए दिन गाली गलौज करता था। छोटी छोटी बातों पर विवाद हुआ जाया करता था। पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कमिश्नरी पार्क में भारतीय किसान यूनियन पथिक ने शहीद क्रांति भारत के प्रथम किसान नेता विजय सिंह पथिक की जयंती को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इसे लेकर आसपास के जिलों से लगभग 500 किसानों ने चौधरी चरण सिंह पार्क में यज्ञ कार्यक्रम में भाग लिया और पथिक को पुष्पांजलि अर्पित की। वही पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सेतुवा ने कहा कि विजय सिंह पथिक ने सर्वप्रथम भारत के लिए किसान आंदोलन के लिए काम किया। रायबरेली में जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत की मेड़ पर लगाए जाने वाले करंट वाली तार की चपेट में आकर ही एक किसान की मौत हो गई। किसान को करंट लगने से उसकी जान चले गई। झटका तार का कनेक्शन बैटरी की जगह सीधा बिजली की तार से जोड़ दिया गया था खेत के मालिक के द्वारा। बिजली से सीधा जुड़ा होने के कारण करंट लगने से 65 साल के किसान मेवालाल की मौत हो गई। कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ टीकमगढ़ में, जहां जिले के शासकीय सेवकों के सभी संगठन के पदाधिकारी कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। एमपी रेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुपाल अहिरवार के द्वारा श्रद्धांजलि के बाद बताया गया कि बीते कुछ सालों से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में वन सुरक्षा में तैनात क्षेत्रीय वन अमले से लेकर वन माफिया और रेत माफिया द्वारा निर्मम हत्या करना लगातार बढ़ता जा रहा है इन वन रक्षकों के खिलाफ। मथुरा में अमेरिका से वृंदावन आई वृद्ध महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया। परिवार वालों के साथ कोतवाली पहुंची वृद्ध महिला ने अपने साथ हुई इस घटना के लिए नगर के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए वृंदावन कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। 2 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर यूएसए एम्बेसी में शिकायत करने की चेतावनी दी।